हम्म एक सेकेंड। तो इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल कैसे सॉल्व होंगे। ओके, क्या कह रहा है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। तो सबसे पहले हमें मीन स्क्वायर स्पीड की फॉर्मूला जानना। तो मीन स्क्वायर स्पीड की जो फॉर्मूला होती है वो होती है वी आर एम एस की जो स्पीड होती है उसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वी आर एम एस जो है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, तो वी आर एम एस का जो स्क्वायर होगा वो मीन स्क्वायर स्पीड होगा, और वो जो होगी इक्वल टू 3 RT बाय एम। ओके, तो क्योंकि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है वो होती है 3 √3 RT/m, तो वी आर एम एस स्क्वायर क्या हो जाएगी? 3 RT/m। ओके, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर 30 केल्विन होगा, ओके, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? इसको मैं लिख देता हूँ V1² इक्वल टू 3 RT हो जाएगी 30 m ही रहेगी। ओके, और जब टेम्परेचर 120 के हो जाएगी, केल्विन हो जाएगी, तब स्क्वायर मीन स्पीड क्या हो जाएगी? 3R इंटू 120/m। दोनों को डिवाइड करेंगे तो V1²/V2²। 3R/m यहाँ भी है, 3R/m यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगी क्या? 30/120। तो 31 जा 34 जा, तो V1²/V2² निकालनी थी, कितनी आ गई? 1/4, यानी V1² इज टू V2² इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1:4। यही है हमारा आंसर। ओके, अब इस सवाल को करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है टू वेसल्स A and B are filled with same gas where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B। तो देखो, दो वेसल्स हैं, ठीक है, इसको कहते हैं वेसल्स A, इसको कहते हैं वेसल्स B। तो ये जो वेसल है इसमें गैस भरी हुई है और सेम गैस इसमें भी भरी हुई है, बट ये जो वेसल्स A में गैस है, मान लो उसकी प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के वो N है, स्मॉल n है। अब वेसल्स B में क्या होगा? कह रहा है सेम गैस वेयर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल A इज ट्वाइस द वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल B। तो इसके पास जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है वेसल A में, वो B की ट्वाइस है, तो B की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। इसकी प्रेशर हो जाएगी P/2, वॉल्यूम V/2 और टेम्परेचर T/2। ओके,
और सेम गैस भरे हुए हैं दोनों में। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन वेसल ए टू दैट इन वेसल बी। तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एन ए और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एन बी टोटल, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एन ए बाय एन बी इक्वल टू क्या होगी, ठीक है। तो तो इस गैस ए के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशंस लिखेंगे। वो क्या हो जाएगी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। यहाँ जो होगा स्मॉल एन प्राइम ले लेते हैं, वो भी क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। पी वी और यहाँ क्या हो जाएगा, एन ए बाय एन आर टी। ये ए के लिए इक्वेशंस बन गई। बी के लिए इक्वेशंस क्या हो जाएगी, पी के जगह हो जाएगी पी बाई टू, भी के जगह हो जाएगी वी बाई टू, एन प्राइम के जगह एन बी बाई एन, आर वही रहेगा और टी के जगह हो जाएगी टी बाई टू। ये हो गई इक्वेशंस 2। एन ए बाई एन बी करना है तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वी बाई 4 इक्वल टू एन ए आर टी बाय एन ए बाई एन आर टी बाय एन बी बाई एन आर टी बाई 2। देखते हैं अब आगे क्या होगा, एक सेकेंड। हाँ तो देखो आगे ये पीवी कैंसिल, आर टी कैंसिल, ये एन और ये एन कैंसिल, ओके। तो ये 4 बाय 1 हो गया, ये 4 ऊपर चली जाएगी इक्वल टू एन ए बाय 2 एन बी हो गया, ओके। और नहीं, ये 2 ऊपर चली जाएगी, यहाँ नीचे है ना ऊपर, तो 2 एन ए बाय एन बी। तो यहाँ से एन ए बाय एन बी निकल के क्या आएगा, 4 बाय 2, दैट इज 2 बाय 1। सो एन ए इज टू एन बी क्या हो गया, 2:1। यही हो जाएगा आंसर। इस सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा, अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर P। तो मान लो ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो इसकी प्रेशर कितनी है P, ओके। इसकी वॉल्यूम मान लो V, टेम्परेचर T है, ये हम कंसीडर करने दिया हुआ है नहीं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N है और जो सैंपल इसमें भरी हुई है उसकी मास M है और इस गैस की मॉलिक्यूलर मास M है, ठीक है। अब क्या रहा है कि मान लो इफ द masses of all the molecules are made 1/3 of their original value। मास जो हो गई है वो 1/3 हो गई, यानी पहले m थी तो अब m/3 हो गई। एंड देयर स्पीड्स आर डबल, इसमें जो RMS स्पीड मान लो VRMS थी तो अब इसकी जो स्पीड हो गई है 2 times VRMS हो गई है। देन फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा, तो न्यू प्रेशर P प्राइम क्या होगा, ये हमें ढूंढना है। तो लॉजिकल थिंग क्या कह रही है कि यहाँ पे
जो वॉल्यूम है सेम वॉल्यूम यहाँ होगा, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो वॉल्यूम हम इसकी भी वी ही ले लेंगे क्योंकि सिलेंडर सेम है। ओके, तो यहाँ डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ डेंसिटी हो जाएगी, यहाँ पे डेंसिटी पहले केस में इसमें रो इक्वल टू एम बाई वी। तो यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ डेंसिटी हो जाएगी रो प्राइम इक्वल टू एम बाई 3 बाई वी, यानी एम बाई 3v, यानी पुरानी डेंसिटी की थर्ड। क्लियर हो गई, ये हो गई डेंसिटी। अब हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट केस में इस सिनारियो में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, P इक्वल टू 1/3 डेंसिटी वी आर एम एस स्क्वायर। सेम फॉर्मूला इस केस में लगाएंगे तो क्या होगा, P की जगह पी आर एम एस 1/3 डेंसिटी की जगह रो बाई 3 हो जाएगा, है ना, इस सिनारियो में। और आर एम एस स्पीड की जगह 2VRMS का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन 2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या होगी, P बाई पी प्राइम इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1/3 रो बाई 3 4VRMS स्क्वायर। देखो क्या कैंसिल होगा, रो बाई 3 कैंसिल हो गया, VRMS स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बेसिकली P बाई पी प्राइम इक्वल टू क्या बचा 1/4/3। ओके, तो P प्राइम जो हो गई, यहाँ इसको यहाँ लेके जाएंगे, इसको इधर, तो हो जाएगी 4/3 इंटू P। यही हो जाएगा आंसर। अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। सो दैट RMS वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल is √2 times that of a sulfur dioxide molecule at STP। ओके, तो पहले हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखते हैं। ये हो गई O2 मॉलिक्यूल। ओके, मान लो एक कंटेनर है ना, उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। इसकी मोलर मास कितनी हो जाएगी, 16 2 जा 32 ग्राम, इसकी हो गई मोलर मास। मान लो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर T पे है। क्लियर। तो इसकी RMS स्पीड जो होगी वो हो जाएगी √3RT बाय मोलर मास, है ना। ये फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ, 3RT/m है फॉर्मूला। तो ऑक्सीजन के केस में यहाँ मैं सुपर स्क्रिप्ट में O2 लिख देता हूँ। जो RMS स्पीड हो जाएगी वो होगी 3RT/32। और सल्फर डाइऑक्साइड के केस में जो RMS स्पीड हो जाएगी, ये SO2 सुपर स्क्रिप्ट है, ऐसा मत समझ लेना कि मैंने SO2 से VRMS को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। तो ये हो जाएगी √3RT/64। देखो SO2 की मॉलिक्यूलर मास क्या होगी, सल्फर की होती है 32
और O2 की 16 इंटू 2 32 32 64। ओके, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। क्लियर हो गया। तो VRMS और ये है O2 का अपॉन VRMS ये है SO2 का इक्वल टू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3RT बाई 32 अपॉन अंडर रूट 3RT बाई 64। तो इसको हम कंबाइंडली ऐसे लिख सकते हैं, दोनों जो रूट की सिंबल है उसको एक में कन्वर्ट करके 3RT बाई 32 इंटू 64 बाई 3RT। ये 3RT कैंसिल, 32 से 2 टाइम्स में, तो क्या आ गई √2, जो कि हमें प्रूफ करना था, दिखाना था। ओके, समझ में आ ही गया होगा ये सवाल। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 15 करता हूँ यहीं इसी पेज में। तो इसको इरेज करने के लिए तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। सवाल नंबर 16 सिमिलर क्वेश्चन से आराम से बनाना है। कंपेयर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स at 127 degrees Celsius with RMS speed of oxygen molecules at 27 degrees Celsius given that molecular mass of hydrogen and oxygens are 2 and 32 respectively। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टेम्परेचर जो होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, ये डिग्री सेल्सियस में है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, केल्विन में। तो 273 से इसको ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 400 केल्विन। और ऑक्सीजन की टेम्परेचर देखो कितनी है 27 डिग्री, तो ये कितनी हो जाएगी 300 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास कितनी दी हुई है हाइड्रोजन की 2 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास क्या होती है ऑक्सीजन की 32 ग्राम। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, RMS स्पीड निकालेंगे हाइड्रोजन की। तो ये क्या हो जाएगी अंडर रूट 3RT के जगह लिखना पड़ेगा 400 और मास के जगह 2। इसी तरह RMS स्पीड निकालेंगे ऑक्सीजन की। तो अंडर रूट 3R और टेम्परेचर की जगह 300 यहाँ से लेंगे अपॉन मास हो जाएगी इसकी 32। क्लियर। अब हमें क्या करना, रेशियो निकालना है। तो रेशियो के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, हमें रेशियो मिल जाएगी। तो VRMS हाइड्रोजन अपॉन VRMS ऑक्सीजन इक्वल टू, देखो दोनों के सारे टर्म्स रूट में है, इसलिए हम क्या करेंगे एक बड़ी सी रूट लेंगे, उसी में दोनों को डाल देंगे। तो ये हो जाएगी 3R 400/2 अपॉन 3R 300/32। ओके, क्लियर। तो 3R और 3R हो गई कैंसिल, 00 00 कैंसिल। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4/2 मल्टीप्लाई बाई 32/3। तो 2 से ये 2 टाइम्स में, तो ये हो गई 64/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 64 का क्या हो जाएगा √8, 3 का रूट अंडर रूट 3, तो 8/√3 यही है आंसर, यानी 8:√3।
ओके, इसी पेज में हम 17 भी करेंगे। ओके, ये सवाल ऑलरेडी किया हुआ है तो हम इसको सिर्फ स्टडी कर लेंगे। देखो, वॉल्यूम कितनी है, 5000 सीसी। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 5000 सीसी को हमने लिख दिया 5000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को हटा के अगर मीटर क्यूब करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁻6 से। तो इसको हम 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 जीरो यहाँ ऐड हो जाएगी। तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में हमें इतनी आ गई, 5 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर गिवन है, STP का मतलब होता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। प्रेशर दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है गैसेस के लिए 3/2 इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो 3/2 प्रेशर की वैल्यू यहाँ से डाल दिया और वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ से डाल दिया। करेक्ट, डाला तो हमें ये आ गया वैल्यू 7.598 इंटू 10⁻² जूल। यही हो जाएगा आंसर। ओके, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा, अरे ये हुआ क्या, हाँ, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल पर केजी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसे समझो इस सवाल को कि एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर में ऑक्सीजन्स भरे हुए हैं। क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या होती है, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल होती है इसकी, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल। करेक्ट, यानी 2 एटम ऑक्सीजन्स के कनेक्टेड होंगे। ओके, तो मैं बना देता हूँ इसी से ये पूरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भरी पड़ी है। तो ये जो एक मॉलिक्यूल्स है ना ऑक्सीजन्स की, एक मॉलिक्यूल्स को अगर आप कंसीडर करो तो इसकी मॉलिक्यूलर मास कितनी होगी, m इक्वल टू 32 ग्राम। करेक्ट, ओके। तो इस एक ये जो मॉलिक्यूल है ये फ्रीली क्या होती है, मूव करती है ना, इसमें क्या होती है, मूव करती है कंटेनर में, उसकी स्पीड होती है, उस अगर स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इस एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना, और पूरी की पूरी जो गैस है वो 127 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी 400 केल्विन पे है। ठीक है, टेम्परेचर कितनी हो गई, 400 केल्विन। क्लियर हो, तो हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लास्ट वाला क्वेश्चंस करेंगे, थर्ड, समझने के लिए वो आसान है। एक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल वो होती है 3/2 kBT। यहाँ kB जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ओके, तो ये हो जाएगी 3/2, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और टेम्परेचर हो गया 400, तो ये हो गया 600 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 3 जा 18 प्लस 4 22 कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8 8.28 इंटू 10, ये 100 यहाँ ऐड हो जाएगी -21, तो 8.28 इंटू
10⁻⁻21 जूल हो जाएगी, ये वाला आंसर थर्ड। अब कह रहा है सेकंड, देखो पर किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो फाइंड आउट करना है, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर किलोग्राम की निकल जाएगी, है ना। तो देखो एक सेकेंड, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है ना, क्लियर हो, समझ में आया, वो बनाती है 1 मोल, क्लियर। मतलब कितने पार्टिकल्स हो गए 32 ग्राम ऑक्सीजन में, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल हो जाएंगे, 6.023 अपॉन 32 इंटू 10⁻23। तो 1000 ग्राम में कितने हो जाएंगे, यानी इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया 1000 और ये भी हो गया 1000, यानी 1 kg ऑक्सीजन में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, करेक्ट। अगर इस एनर्जी को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा एनर्जीज, ठीक है, सेकेंड वाला कि पर केजी के हिसाब से, ओके। तो कितनी होगी 1 kg में एनर्जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8.28 to 10⁻21 मल्टीप्लाई बाय 6.023 बाय 32 इंटू 10⁻23, 1000 इसी में ऐड कर दो 3, तो ये हो जाएगा 8.28 इंटू 6.023 बाय 32 इंटू 10⁻5, है ना, ये 26 है और यहाँ -21 है। हाँ, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा नियरली 1 पॉइंट, जो भी है, जो भी वैल्यू है वो हमें आंसर मिल जाएगी यहाँ से। अब हम फर्स्ट निकालने की कोशिश करेंगे 18 का, ओके। पर किलो मोल कितनी एनर्जी है, ओके। तो 1 मोल में एनर्जी निकालेंगे और उसको फिर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो देखो क्या होगा, तो 1 मोल में कितनी होती है एनर्जी, 3/2 RT, है ना। तो एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे 3/2, R हो गई 8.314 इंटू, सॉरी 3 क्या हो रहा, 3/2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 400, कुछ ग्लिच आ गई है जिसकी वजह से ख़राब हो रहा बार बार। 2 से ये 200 में चला जाएगा, ये बचा 600 इंटू 8.314, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, सॉरी कुछ तो ग्लिच आ गई है जिस वजह से, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 2 6, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48 और 1 49, और 3 के बाद डेसिमल, और यहाँ हो जाएगा 100, ओके। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है बिकॉज यहाँ ग्लिच आ गई, मैं यहीं पॉज कर रहा हूँ, तो ठीक करता हूँ।